हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नारुतो एनिमे के 8 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को। और अगर चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो ताकि हमारी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 हाशिरामा सेंजू। अब हम हाशिरामा की क्या ही बात करें, वो तो खुद गॉड ऑफ शिनोबी है। तुमने माद्रा वर्सेस हाशिरामा वाली फाइट तो देखी होगी, जिसके अंदर वो सेज मोड के साथ वो 1000 हैंड ऑफ बुद्धा को समन करता है। और वही उसका सबसे बड़ा फीट है, जिसके अंदर वो कुरामा विद सुसानो को अकेला पेल लेता है। पेलने के साथ वो उन दोनों को सिंगल हैंडली पकड़ भी लेता है। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाशिरामा क्यों नंबर 8 पोजीशन पे है। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 डीएमएस काकाशी। डीएमएस काकाशी के पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके पास एक परफेक्ट सुसानो है विद दोनों मांगे की शारिंगान, जिसकी वजह से वो इंटेंजिबल तक हो सकता है। और उसके सबसे बड़ा फीट है कागोया को इंजेक्ट कर देना कामोई लाइटनिंग ब्लेड से। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, कागोया एक गॉड है और गॉड से लड़ना खेल नहीं है बच्चों का। इसमें तेल निकल जाता है अच्छे का। भले ही उसके साथ नारुतो और उसका राइवल सास्के था, लेकिन हम सब ने 4th ग्रेड निंजा वॉर में ये देख लिया था कि वो अपने सिर्फ आंखों से ही 8 टेल्स तक को टेलीपोर्ट कर रहा था। और हमें भूलना नहीं चाहिए उसके पास एक परफेक्ट सुसानो है और वो कामोई शूरिकेन से मुझे लगता है 10 टेल तक को टेलीपोर्ट करवा सकता है। और तुम्हें पता है 10 टेल साइज में कितना बड़ा क्रिएचर है, तो जो इंसान 10 टेल तक को टेलीपोर्ट करवा सकता है उसकी पावर का अंदाजा भी लगाना इम्पॉसिबल है। और उसके पास हागुरुमो जो खुद सेजोक सिक्स पाथ है, उसका भी चक्रा था। इतनी सारी पावर के साथ ना काकाशी नंबर 7 पोजीशन डिजर्व करता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 सास्के उचिहा। सास्के उचिहा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा है पूरे उचिहा क्लैन का, सिर्फ एक को छोड़ के। और वो कैरेक्टर कौन है, वीडियो में बने रहो, तुम्हें पता चल जाएगा। खैर अभी टॉपिक की बात करते हैं, तो देखते हैं उसके पास क्या क्या पावर्स हैं। तो सास्के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन उचिहा क्लैन से आता है, इसलिए उनके पास सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डोजुत्सु शारिंगान है। और सास्के को जब हागुरुमो का चक्रा मिल जाता है तब उसका रेनिगान आवेक होता है। और वो कोई नॉर्मल रेनिगान नहीं बल्कि 6 तोमोए वाला रेनिगान होता है। और सास्के बचपन से ही एक जीनियस और स्मार्ट शिनोबी था, जो कि जल्दी सब कुछ सीख जाता है। और सास्के जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी पावर भी बढ़ती रहती है। और अभी तो उसके पास एक परफेक्ट सुसानो भी है, जो कि आई थिंक इंदिरा के सुसानो जैसा है, क्योंकि वो इंदिरा उत्सुत्सुकी का रिकार्नेशन है। ऊपर से उसके इटरनल मांगी की शारिंगान की एबिलिटी अमातरासु है, जो कि इताची की थी, लेकिन सास्के उसे कंट्रोल भी कर सकता है, जिस फ्लेम को इताची तक कंट्रोल नहीं कर सकता। और नारुतो और उसकी फाइट के दौरान उसने सारे टेल बिस्ट का चक्रा अपने अंदर खींच लिया था, जिसकी वजह से उसका सुसानो सुपर चार्ज हो गया था। ऊपर से उसके सुसानो के वेपन्स बोन एंड एरो थे, जो जिसमें वो अमातरासु एंड लाइटनिंग को भी फ्यूज कर सकता, और इसलिए वो नंबर 6 की पोजीशन डिजर्व करता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 नारुतो उजुमाकी। अगर इस लिस्ट में सास्के है तो नारुतो भी होगा, क्योंकि नारुतो सास्के से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये बात नारुतो ने कई बार प्रूव भी की है। और नारुतो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन उजुमाकी क्लैन से आता है, जिनके पास नॉर्मल शिनोबिस के मुकाबले 10 टाइम ज्यादा चक्रा रिसोर्स होता है। एंड नारुतो ने जिराया की मदद से सेज मोड को भी मास्टर कर लिया था। एंड उजुमाकी क्लैन मेंबर्स लॉन्ग टाइम सर्वाइविंग के लिए फेमस है। और नारुतो और सास्के की फाइनल वैली के फाइट के दौरान सास्के नारुतो को मारने की इंटेंशन से लड़ रहा था, जबकि हमारा नारुतो होल्ड बैक कर रहा था। वरना सास्के को हराना नारुतो के लिए कुछ बड़ी बात नहीं थी। नारुतो सास्के को मिड टू हाई डिफिकल्टी में हरा सकता था, एंड इस वजह से नारुतो 5th पोजीशन डिजर्व करता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 हैकर उचिहा ओबिटो उचिहा। 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं इस वाले नहीं इस वाले ओबिटो की बात कर रहा हूँ। जुपिटो के फॉर्म के अंदर ओबिटो नारुतो से 2 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया था। मैं यहाँ पर बोरुतो सीरीज वाले नारुतो की नहीं, बल्कि नारुतो एनिमे के अंदर के नारुतो की बात कर रहा हूँ। हम उसकी पावर की बात करें तो उसके पास थी सेजोक सिक्स पाथ की पावर, ऊपर से उसके पास एक माद्रा का रेनिगान था। और हाशिरामा सेल्स के साथ साथ वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बन चुका था। रीएनिमेट होकागे एंड नारुतो एंड सास्के वो सारे मिलकर भी उसे टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि 10 टेल का जिंजुरिकी बनने के पास उसके पास गॉड लाइक पावर्स आ गई थी। और उस टाइम पर पूरे अर्थ का सबसे पावरफुल क्रिएचर वही था।
लेकिन एक चीज की वजह से जुपिटो अपनी नंबर 4 की पोजीशन से आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि टेंटेल का जिंजुरी की बनने के बाद उसकी कामोई एबिलिटी काम नहीं कर रही थी। वरना हम सबको पता है उसकी कामोई एबिलिटी के साथ वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी था। और लेकिन उसने एक बार भी सीरीज के अंदर अपना सुसानो इस्तेमाल नहीं किया, जबकि शिशुई उचिया एक आग से भी सुसानो को एक्टिवेट कर पाया था। अब इसका आंसर तो सिर्फ किशिमोटो सेंसेई बता सकते हैं, इसीलिए ओबिटो नंबर 4 की पोजीशन डिजर्व करता है। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 3। तो ये वही शख्स है जिसने ओबिटो को ट्रेन किया था। ये है द घोस्ट ऑफ द उचिहा, मादरा उचिहा। जुपिटारा वाले फॉर्म के अंदर मादरा के पास 2 रेनिगान और एक 6 तोमे वाला रेनी शारिंगान था, जो सिर्फ गॉड्स के पास होता है। मादरा अगर टेंटेल का जिंजुरी की अगर नहीं बना होता तो आज वो लिस्ट में भी नहीं आता। उसकी पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उसे हराने के लिए रेनेगान वाला सास्के एंड 6 पाथ नारुतो एक साथ भी आ गए, तब भी उसे हरा नहीं पाए। अब तुम्हें शायद पता लग गया होगा कि क्यों टेंटेल मादरा को मैंने नंबर 3 की पोजीशन पर रखा है। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 2, गॉड ऑफ ओत्सुकी हागुरोमो ओत्सुकी। अब इसके नाम में ही गॉड है, तो तुम समझ सकते हो ये किस लेवल का पावरफुल होगा। इसके पास सेज ऑफ 6 पाथ की पावर है और यही वो क्रिएचर है जिसके पास जन्म से ही रेनेगान थी। और इसका सबसे बड़ा फीट है टेंटेल्स को रोक देना। वो टेंटेल जिसका जिंजुरी की बनने के बाद लोगों को गॉड लाइक पावर मिल जाती है। एक बार कागुया टेंटेल को समन करती है, तब ये इंसान उस टेंटेल से भी भिड़ जाता है। और इसका सुसानो इतना बड़ा था, लगभग टेंटेल के साइज का, और इसने टेंटेल का टेल्ड बीज बॉम्ब अपनी शॉट से रोक दिया था। एक और उसने सबसे बड़ा फीट दिया था अपने भाई के साथ मिलकर कागुया को सील कर देना। और उसके पास 2 रेनिगान एंड एक 6 तोमे वाला रेनी शारिंगान था। तो अब बढ़ते हैं नंबर 1 के कैरेक्टर पर। तो नंबर 1 का जो कैरेक्टर है वो तो मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।